राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग भगवान की कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में जिस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर इसी व्रत की जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस विशेष दिन पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। एक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की आराधना की जाती है। साथ ही विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। प्रिय भक्तों, इस बार प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 23 जून सोमवार के दिन 1:21 पर आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। यह तिथि 23 जून को ही रात 10:09 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर सोम प्रदोष व्रत यानी 23 जून को रखा जाएगा। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष व्रत ही कहा जाता है। जिस सप्ताह में जिस वार को व्रत पड़ता है, उसी वार के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। यह व्रत रखने से भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित फल मिलता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा हो, उसे सोम प्रदोष व्रत नियम के अनुसार अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत लोग संतान प्राप्ति के लिए भी करते हैं और इस व्रत को करने से यदि गरीबी है किसी के जीवन में, तो वह गरीबी दूर होकर अन्य धन की प्राप्ति होती है और घर में खुशियां आती हैं। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो भक्तों, यह तो हमने जान लिया कि इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि यानी 23 जून दिन सोमवार को रखा जा रहा है। अब जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके अपने घर की साफ सफाई पहले ही कर लीजिए स्नान से पहले, और उसके बाद आप सुंदर रंगों के वस्त्र पहने, जैसे लाल, गुलाबी, इस प्रकार के रंगों का प्रयोग करें। पीले वस्त्रों का चयन भी कर सकते हैं। यदि पुरुष भाई हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, काले, नीले, ग्रे इस प्रकार के रंगों के वस्त्रों का प्रयोग पूजा पाठ में ना करें। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छींटा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र बोलते हुए ये कार्य करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें और भगवान शिव का उनके परिवार सहित पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश, गौरी शंकर, कार्तिकेय, नंदीश्वर, नाग देवता, इस प्रकार से समस्त शिव परिवार का पूजन करें। प्रिय भक्तों, यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी थाली में रखकर, जिस थाली में आप भोजन ना करते हो उस थाली में रखें और पूजा आप उनका
अभिषेक करें। यदि आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर पर हल्के से छींटा देके अभिषेक कर लें, और यदि आपने शिवलिंग रखे हुए हैं तो आप शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को चंदन लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो भी सामग्री उपलब्ध हो उस सामग्री को भगवान को समर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं और भगवान को आप कोई भी मिष्ठान या फिर मौसमी फल का भोग लगाएं। जैसे कि इस समय आम का सीजन है तो आप आम का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करें और भगवान पर धूप दीप भी अर्पित करें। प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। यदि आप चाहें तो संध्या के समय पाठ करें कथा का, नहीं तो आप दोनों ही समय कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत में संध्या की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। अभी हम आपको प्रदोष काल की पूजा का समय भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ आवश्यक बातें बताते हैं। यदि आपके घर के आसपास शिवालय है यानी शिव जी का मंदिर है तो आप मंदिर इस दिन संध्या के समय अवश्य जाइएगा। और यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें। और कुछ बातों का ध्यान रखें। देखिए, यदि आपके पास कोई भी सामग्री कम है तो बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी देखिए, भगवान शिव तो ऐसे हैं जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, बस वह अपने भक्तों में सत्यता देखना चाहते हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, अनावश्यक अत्याचार करना, गाली गलौज करना, इस प्रकार के कार्यों से भगवान शिव सदा ही अप्रसन्न होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो व्रत के दिन कम से कम एक दिन के लिए तो इन बातों का परित्याग करना ही चाहिए। और हाँ, आप फिर संध्या के समय भगवान का पूजन करें। जो सामग्री है जो है ठीक है और नहीं है तो कोई चिंता ना करें, बस एक दिया जला लें और भगवान का जल से अभिषेक करें। और चीनी है, आपके घर में चीनी गुड़ तो होगा ही ना, कोई मिष्ठान नहीं है, कोई फल नहीं है तो चीनी और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान की सुंदर कथा सुने या फिर पढ़ें, आरती करें और इसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब भक्तों, अंत में आपको आरती अवश्य करनी चाहिए और आपको प्रदोष व्रत की कथा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर भी इस कथा को सुन सकते हैं। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप मंदिर से घर आ जाइए और घर में भी भगवान शिव के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। अगर आरती करना चाहें तो कर लें, नहीं इतना तो कर ही लें। इसके बाद आप एक नियम का पालन और करें। थोड़ा सा कपूर ले लें, एक दिए में रख लें, किसी पात्र में रख लें, या फिर आप कपूर के साथ में लौंग भी रख सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कपूर ज़रूर ले लीजिए। और आप भगवान का एक मंत्र बोलते हुए कपूर उनके चारों तरफ जैसे आरती उतारते हैं वैसे ही कपूर से आरती उतारिए, ठीक है। और मंत्र आपको बोलना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से आप 2 से 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए भगवान की कपूर से आरती कर लीजिए और पूरे घर में इसके बाद इसको घुमाकर रख दीजिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता भी दूर होती है। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष काल में पूजा का समय क्या रहेगा। क्योंकि प्रदोष काल की पूजा हमें प्रदोष व्रत की पूजा हमें प्रदोष काल में अवश्य ही करनी चाहिए, चाहे आप घर में करें या फिर आप चाहें तो मंदिर में करें, ठीक है। और अगर मंदिर आपके घर के आसपास है तो ये सुंदर मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। तो प्रिय भक्तों, सोम प्रदोष व्रत में जो प्रदोष काल की पूजा का समय है
वह रहेगा 23 जून को शाम 7:22 से लेकर रात्रि 9:23 तक। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करके आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो माता पार्वती को कुछ स्वाग सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की। राधे राधे भक्तों।